यूक्रेन युद्ध की शुरुआत रूस के कीव पर हमले से हुई और रूस पहले ही हमले में कीव फतह के काफी करीब पहुंच गया, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। इसके बाद ही यूक्रेन युद्ध में अनगिनत मोर्चे खुले, लेकिन रूस की कीव पर कब्जे की कोशिशें आज तक जारी हैं। इसके बावजूद कीव में रूसी झंडा नहीं लहरा सका है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कीव की सुरक्षा में लगे डिफेंस सिस्टम। पुतिन ने इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अब एक नया फॉर्मूला निकाला है। क्या है वो फॉर्मूला और क्या कीव पर रूसी झंडा लहराने जा रहा है? देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं दूसरे विश्व युद्ध के सबसे खूनी संग्राम बैटल ऑफ कीव। वही कीव शहर जो आज यूक्रेन की राजधानी है। उस वक्त इस जंग के मैदान में एक तरफ थी रूसी फौज और दूसरी तरफ नाजी सेना। पूरे 50 दिन की बारूदी वर्षा के बाद रूसी सेना को बैटल ऑफ कीव में जीत हासिल हुई थी। साल बाद एक बार फिर रूसी सेना बैटल ऑफ कीव में ही फंसी हुई, लेकिन इस बार 50 दिन के बजाय 500 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन रूस को कीव फतेह नसीब नहीं हुई। फरवरी 2022 रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत रूस के जरिए कीव पर अटैक के जरिए ही शुरू हुई थी। अगले 4 दिन यानी 25 से लेकर 28 फरवरी के बीच रूसी सेना कीव पर कब्जे के बेहद करीब पहुंच गई। रूसी सेना कीव को घेर चुकी थी, लेकिन 2 मार्च को यूक्रेनी सेना ने रूस के 2 सुखोई विमान गिराकर बाजी पलट दी। 2022 का मार्च का महीना कीव पर कब्जे की जंग में ही बीत गया, लेकिन रूसी सेना कामयाब नहीं हो सकी और 29 मार्च को रूस ने कीव का मोर्चा खाली करने का ऐलान कर दिया। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी यूक्रेन पहुंचे अमेरिका के वो हथियार जो हर बार रूसी हमले को नाकाम कर देते थे, लेकिन रूस ने अब तक कीव पर कब्जे की कोशिशों को विराम नहीं दिया है। मार्च में रूस ने कीव का घेरा खत्म होने के बाद जुलाई 2022 में हाइपरसोनिक हमले शुरू किए। इसके बाद अगस्त में ड्रोन वर्षा की गई। नवंबर 2022 में रूस ने कीव में फिर शाही ड्रोन से ऑपरेशन किया। फरवरी 2023 में रूस ने स्कंदर और जिरकॉन से हमले किए और फिर जून 2023 में ड्रोन हमलों की नई सीरीज शुरू कर दी। यूक्रेन जंग के इन 20 महीनों में रूस कीव पर कब्जे के लिए 14 बड़े अभियान चला चुका है, लेकिन इसके बावजूद रूस को अब तक कीव पर कब्जे में कामयाबी नहीं हासिल हुई है और इसकी वजह है कीव का वो कवच जिसे अमेरिकी डिफेंस सिस्टम से तैयार किया गया है। कीव की सुरक्षा के लिए जो कवच बनाया गया है वो रूस के लिए अब तक अभेद्य कैसे बना रहा, इसे इस ग्राफिक से समझिए। कीव के कवच की पहली लेयर में पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की तैनाती है, जो अमेरिका का सबसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम है। इसके बाद मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम नैसम्स का घेरा है। नैसम्स के सुरक्षा चक्र में ही व्हाइट हाउस और वॉशिंगटन रहता है। कीव की सुरक्षा का अगला घेरा M142 हाइमार्स का है। इसके बाद यूक्रेन के अपने डिफेंस सिस्टम भी लगाए गए हैं। इस डिफेंस सिस्टम को भेदने में रूसी सेना पिछले 20 महीनों से कोशिश कर रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। लेकिन अब पुतिन सेना ने इस चक्रव्यूह को तोड़ने का फॉर्मूला खोज लिया है और ये खोज हुई है पुतिन और रईसी के ज्वाइंट ऑपरेशन से। रूसी और ईरानी वैज्ञानिकों की टीम ने अब ऐसे ड्रोन तैयार किए हैं जो कीव के सुरक्षा चक्र को भेद देंगे।
पुतिन और रईसी की जोड़ी ने 2 ऐसे हथियार तैयार किए हैं जो कीव में 5 लेयर के नेटो के सुरक्षा चक्र को चकमा देकर कीव को दहला सकते हैं। रूस और ईरान के इस जॉइंट वेंचर से तैयार कीव के 2 संहारकों में पहला है जुल्फिकार मिसाइल और दूसरी है फतेह 110 मिसाइल। हालांकि ये दोनों ही ईरान की पुरानी मिसाइल हैं, लेकिन अब ईरान और रूसी इंजीनियर्स ने इनमें कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जिससे ये कीव के सुरक्षा घेरे को तोड़ने में कामयाब रहेंगे। हालांकि अब तक रूस और ईरान ने अपनी तकनीक और रणनीति का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कीव की सुरक्षा एजेंसियों ने इससे जुड़ी जो जानकारी हासिल की है वो यूक्रेन के लिए डराने वाली है। दरअसल जुल्फिकार और फतेह की तकनीक में बदलाव किया गया है। इसके लिए सर्दियों के मौसम का फायदा उठाया जाएगा। दरअसल डिफेंस सिस्टम कम ऊंचाई के हथियार को नहीं पकड़ पाते हैं और सर्दियों के मौसम में यह काम और मुश्किल हो जाता है। अब नई मिसाइल में जुल्फिकार और फतेह की रेंज को कम किया गया है और दोनों मिसाइल की स्पीड बढ़ा दी गई है। जुल्फिकार को सिर्फ पैट्रियट ही पकड़ सकते हैं, इसलिए नई रणनीति के मुताबिक रूस कीव का कवच तोड़ने के लिए सर्दियों में पहले मॉडिफाइड फतेह मिसाइल को फायर कर पैट्रियट को चकमा देगा और ठीक उसी वक्त जुल्फिकार से हमला किया जाएगा ताकि पैट्रियट का घेरा तोड़कर कीव में तबाही मचाई जा सके। रूस ईरान का यह नया फॉर्मूला अब यूक्रेन ही नहीं बल्कि पेंटागन के लिए भी सिरदर्द बन गया है, क्योंकि अगर रूस अमेरिका के पैट्रियट और नेसम्स को भेदने में कामयाब हो गया तो यूक्रेन के लिए कीव बचा पाना लगभग नामुमकिन होगा और यहीं से रूस के लिए कीव फतेह का रास्ता खुल जाएगा और शायद रूस 80 साल बाद एक बार फिर कीव विजय का इतिहास दोबारा दोहरा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।